हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं किस पर, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि हमारा देखे थे हम लोग वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी। इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पहले से लिखा गया है ये इसलिए लिख दिया गया है ताकि वीडियो कम यानी बहुत कम समय में आपको ये अच्छे से समझाया जा सके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाद में लिखने से होता ये है ना कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो जिससे वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए होता ये क्या है कि ये सब आपकी जो वैद्युत द्विध्रुव है और ये जो आपको दिख रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखा जाए ये और ये दोनों टॉपिक जो होता है ये आपके पेपर में दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि अब इसको समझते कैसे हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी। देखिए क्या है लिखा गया यहाँ पर, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इससे परिभाषा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप एक काम करिए, ये जो नीचे वाला है ना इसको मत देखिए। ठीक है, केवल इसको अभी जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं उसको देखिए। देखिए जैसे यहाँ पर अच्छा समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, घबराइए नहीं। एक बिंदु ये है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और एक बिंदु ये है जिस पर माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों 2L दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 2L दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है माइनस क्यू है। दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2L दूरी पर। अब आपके मन में ऐसा आ रहा है सर 2L ही क्यों लिए हैं, तो आपकी इच्छा है यहाँ पर ए भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ए ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं मध्य बिंदु बनाता हूँ, मध्य बिंदु ओ बना देता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, और एक L टोटल कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यही आप इस तरह लेते हैं, ये हो गया क्या? प्लस क्यू हो गया, यहाँ क्या हो गया? माइनस क्यू। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी अगर ए मानते हैं, तो अगर यहाँ पर मध्य बिंदु हम लोग क्या बना ले? ओ मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी a/2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। और जब इनको जोड़ेंगे टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी। ठीक है, तो इतना माथा पच्ची नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। क्या? देखिए ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या? ये दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है? माइनस क्यू है। दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2L की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, अब देखिए ध्यान, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2L दूरी पर। ठीक है, तो 2L को बोलते हैं अल्प दूरी। क्या बोलते हैं? अल्प दूरी। क्या बोलते हैं? अल्प दूरी। ठीक, लिखा क्या देखो ध्यान से, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। अब यहाँ पर दो नाम आ रहा है, एक आ रहा है दो बराबर, क्या आ रहा है? दो बराबर, और क्या आ रहा है? विपरीत प्रकार। विपरीत प्रकार, इसका मतलब क्या होता है? दो बराबर मतलब कि अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है कि नहीं? आप देख सकते हो, अगर ये क्यू है तो ये क्यू है। तो जब दोनों क्यू होता है यानी दोनों सेम होता है, इसको बोलते हैं समान प्रकार के परिमाण के आवेश। क्या बोलते हैं? समान प्रकार के परिमाण के आवेश बोलते हैं। विपरीत प्रकार क्या होता है? एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। अब बात समझ में आ गया ना? यहाँ से क्या लिखा है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर, दो बराबर मतलब कि यहाँ भी वही प्लस आवेश क्यू आवेश है, यहाँ भी क्या है? क्यू आवेश है। उसके बाद तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? अल्प दूरी पर। ये 2L है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्प दूरी बोलते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बात समझ में आ गया? मान लेते हैं एक आवेश ये स्थित है और दूसरा आवेश हमारा ये है। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिए। ये एक आवेश ये है, ये हो गया हमारा कौन सा? प्लस क्यू हो गया। एक आवेश क्या हो गया मेरा? माइनस क्यू। ये एक दूसरे से जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी इनके बीच की जो मध्य दूरी होती है इसको कहते हैं अल्प दूरी। तो ये जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब होता है क्या हमारा? वैद्युत होता है। डाई मतलब होता है दो,
पोल मतलब आप लोग जानते हैं द्विध्रुव होता है, ध्रुव जिसको पोल क्या बोलते हैं, ध्रुव को बोलते हैं, और डाई क्या हो गया हमारा दो, जिसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, यानी दो ध्रुव वाला। दो ध्रुव जब एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या आप परिभाषा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु, ऐसा भी लिख सकते हो, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर एक माइनस क्यू, एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, अल्प दूरी पर। कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है सुनिए ध्यान से, ये सब बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आइए इसी चित्र के भांति इसको समझते हैं। ठीक है, इस चित्र के अनुसार यहाँ भी समझते हैं। देखो फिर से बना देता हूँ, ये प्लस क्यू है, ये क्या हो गया माइनस क्यू, इनके मध्य दूरी कितनी है, 2l है। कितना मान लिए हम लोग, 2l मान लिए। ठीक है, और 2l कैसे आया अभी आपको बताया गया। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेंगे, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेंगे और उनके मध्य दूरी, ये जो दिख रहा है 2l दूरी, इनका आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, और वही जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर समझिए, क्या इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण मतलब क्या होता है, अगर ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q ही होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य दूरी क्या है, 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा के देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण, तो कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, चलो हम प्लस क्यू ले लेते थे, हो गया Q। फिर क्या लिखा है, गुणे, यहाँ क्या लगा है, गुणा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l, ये लिख दिया 2l बराबर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, P से। क्या सूत्र प्राप्त हो गया, P बराबर Q इंटू 2l, और इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी किस तरह लिख देंगे, देखिए यहाँ से 2, ये Q और ये L, क्या प्राप्त हो गया, 2QL प्राप्त हो गया। क्या आप बता सकते हो, क्या बताओगी, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लो एक आवेश है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी परिमाण मतलब कोई एक आवेश और उनके मध्य जो दूरी है, कितनी दूरी है, 2l है, उनके गुणनफल को, देखो ये देखा ना गुणनफल, इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, वही नीचे परिभाषा लिखी, क्या, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या, गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आया, एक आवेश यहाँ पर स्थित है प्लस Q और इससे 2l दूरी पर, एक आवेश यहाँ स्थित है माइनस Q। अब इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश को ले लेते हैं, तो मान लो Q ले लिया। ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q तथा उनके मध्य दूरी कितनी है, 2l है, इनके गुणनफल को, ये किसी एक आवेश का परिमाण हो गया, उनके मध्य क्या है, जो दूरी, दोनों आवेशों के मध्य क्या है, दूरी 2l है, उनके गुणनफल मतलब ये गुणनफल को क्या बोलते हैं, P बोले तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए जहाँ लिखा क्या है, अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक, अब बात आती है, अगर मैं इसका मात्रक पूछूं, क्या पूछूं, मात्रक क्या होता है, तो आप देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या लिखा, Q मतलब हो गया आवेश, Q मतलब क्या हो गया, आवेश। बात समझ में आ रहा है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कूलाम डैश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कितना L, अच्छा 2 नहीं लेंगे, ठीक है, 2 नहीं लिया जाए, क्या लिया जाएगा L, 2 तो हमारा नियतांक होकर बाहर चला जाएगा। L क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्या हो गया, कूलाम मीटर हो गया, क्या हो गया, कूलाम
मीटर हो गया। भाई क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम हो गया, और एल मतलब लंबाई, लेंथ हो गया, लेंथ का क्या होता है, लंबाई क्या होता है मात्रा मीटर, मीटर हो गया। अब आती है बीमा, क्या आता है बीमा, तो बीमा बताओ। यहाँ पर देखो कूलाम, कूलाम किसका मात्रा, आवेश का, तो आवेश की बीमा होती है एटी, क्या होती है एटी। यहाँ पर है क्या, मीटर है, और मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ से, मीटर किसे करते हैं, एल से। लेंथ होता है ना, मीटर मतलब लेंथ, लंबाई तो है, लेंथ क्या हो जाएगा, इसको अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी ए, ये आ गई क्या इसकी बीमा आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस ये जो आप देख रहे हो ना, ये वैद्युत द्विध्रुव आपूर्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी आगे हम डेरिवेशन चलने वाले हैं, तो वहाँ पर इस पॉइंट का यूज होगा। वहाँ पर 2QL मिलेगा आपको, 2QL मिलेगा, क्या लिखेंगे वहाँ पर, P लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या होता है, वह निकाय या ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर बिंदु आवेश का विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस एक और एक माइनस को बोलते हैं विपरीत प्रकृति बोलते हैं, प्लस होता है और एक माइनस होता है। जब ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आए। अब ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आपूर्ति, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, उनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आपूर्ति बोलते हैं। ठीक है, यानी सूत्र क्या निकला, P = 2QN निकला। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वही भाषा लिखी गई है जो अभी मैंने बोला। यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसमें मात्रक क्या हो गया, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होती है, कूलाम मीटर हो गया। बीमा कैसे निकालोगे, आवेश की बीमा होती है 80। ठीक है, लंबाई, लंबाई को इसे लिखते हैं यहाँ पर, बीमा क्या होता है, एल होता है, क्या हो गया, LTA हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपके परीक्षा में कम से कम 4 नंबर में पूछा जाने वाला हर वर्ष का डेरिवेशन है। ठीक है, यानी हर वर्ष आप अगर पेपर उठा के देखेंगे पुराना, तो आपको वो डेरिवेशन अवश्य मिलेगा। ठीक है।